लोगों को इस वीडियो में मैट्रिक के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की 100% गारंटी है, उस क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है जो 2021 के 22 तारीख के एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बिहार बोर्ड बिल्कुल सेट करेगा। इतना तो आप लोग कन्फर्म हो जाएगी। क्वेश्चन जो आएगा इसी में से क्वेश्चन आएगा, अदर क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया हूँ हिंदी का। देखते हुए आप लोग मेरा जो गेस किया हुआ वो कितने परसेंटेज जो है आपके बोर्ड में मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसमें टकरा रहे हैं बोर्ड में, इसलिए मैंने हिंदी का भी गेस किया हुआ है। ठीक है, देखिए हिंदी के जो गेस में क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, उसको तो आप लोग को रट ही जाने। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो उसका मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो। इसमें तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ, आप लोग आंसर अपना से रटना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो मैं इस पर क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ कवर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन किसा क्या पढ़ना है आप लोगों को सब्जेक्टिव में, उसके बारे में देखिए। आपके मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है मैक्स मुलर साहब। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन थे, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। देखिए ये तो आप लोग को लिखना पड़ेगा कि मैक्स मुलर के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। यानी मैक्स मुलर साहब क्यों कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो पाएंगे और क्यों। क्योंकि क्या करते हैं, सारी आबादी हमारे गाँव में बसती है और यहाँ के जो अपने गाँव की जो संस्कृति है वो क्या है, मिलते जुलते संस्कृति है। और अपने गांव में जो लोग रहते हैं एकता के भाव से रहते हैं, सब लोग कृषि पर आधारित है, इसलिए भारत माता इसलिए सच्चे भारत के दर्शन हो भारत में करना चाहते हैं। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, इस सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। देखिए अंबेडकर जो है वो किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वही कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों करता है। ये अपना क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साथ लिखा हुआ है, नहीं ये नलिन बिलोचन शर्मा का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मनुष्य बार बार नाखून क्यों करता है, यानी आपके चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है मनुष्य बार बार नाखून क्यों करता है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। चलिए अगले जो क्वेश्चन है वही कि परंपरा ज्ञान के लिए आवश्यक है और क्यों। परंपरा ज्ञान के लिए आवश्यक है और क्यों, ये सब आपके जो क्वेश्चन मैंने जो भी सिलेक्ट किया वो बिहार बोर्ड का है। ठीक है, और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। इस सब क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है सभी, बिल्कुल इस सब को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और दबा के लाइक और शेयर इस पर ठोकिए। चलिए अगले जो क्वेश्चन है वह कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की जो महत्ता यानी महत्व है वो किस कारण से, ये आपको लोगों को क्वेश्चन भी वीवीआई है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है अभी वीवीआई है। आपको जो हिंदी में है, हिंदी में यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो इसके लिए स्पेशल वीडियो आप लोग को ऑब्जेक्टिव को भी बना दिया जाएगा। आप लोग को कल ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव का भी बना दूंगा, आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। वाणी कब 20 के समान हो जाती है, ये अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपके दोहे का क्वेश्चन है, यानी कविता टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें का है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वही कि घनानंद के अनुसार पढ़हित के लिए देह धारण कौन करता है, बादल करता है। ठीक है, बादल ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो बादल बनना है। ठीक है, लॉन्ग में है तो इसको लिखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ सब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया है, मैंने लॉन्ग को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और जिस तरह से मैंने कॉपी बताने का तरीका को वीडियो बनाकर बताया है उस तरह से आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग को अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और घनानंद के अनुसार पढ़हित के लिए देह धारण कौन करता है, ये अगला क्वेश्चन हमारा रहा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहा वो है कि कभी कवि, यहाँ पे कवि लिखना चाहिए, वहाँ पे टाइपिंग गलती है। कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। देखिए कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती, ये क्वेश्चन भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरत की क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें से 100% एग्जाम में आने की सब इस वीडियो में से क्वेश्चन का 100% एग्जाम में आने की गारंटी मैं लेता हूँ। 110% गारंटी है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग इसी में से पूछे जाएंगे। इससे आउट 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आउट नहीं होगा। और मैं एक और आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, अच्छी तरह से अपने बुक को पढ़िए। ठीक है, उस क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। चलिए अगले जो क्वेश्चन है वही कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। ये आप लोग को पढ़ना जरूरी है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वही कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। ये भी क्वेश्चन आपके वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन वीवीआई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कविवर दिनकर ने जनता के स्वप्न किस तरह चित्र खींचा है। देखिए
कवि और जो दिनकर जी है वो जनता के स्वप्न को किस तरह से चित्र खींचा है, इस क्वेश्चन भी बहुत ही VBI क्वेश्चन है, या इसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों। देखिए यहाँ पे हाथों गलती लिखा गया है, खेत खाली देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यहाँ पे लिखना चाहिए खलिहानों में, ठीक है। में पंक्ति में माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों। देखिए देवता किसकी बात करेंगे तो किसान की बात करेंगे, ठीक है। और क्यों, क्योंकि अधिकांश जो अपना देश है या राज्य है वो कृषि पर आधारित है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है भाई कि हमारे नींद कविता में कवि के अत्याचारी और जिक्र क्यों करता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग को पढ़ना है कि हमारे नींद कविता में कवि अत्याचारी और जिक्र क्यों करता है, इसके बारे में पढ़ लेना ही पड़ेगा आप लोग को। जो अगला क्वेश्चन है भाई कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, सृष्टि विकास की कथा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, सृष्टि के विकास की कथा क्या। इस क्वेश्चन को VBI क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि कभी अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। देखिए ये तो इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि 110% गारंटी है कि ये क्वेश्चन जो है इसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बने हुए कैसे। जाति प्रथा बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बने हुए कैसे, ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। 110% गारंटी है कि क्वेश्चन जो रहेंगे इसी में से रहेंगे, ठीक है। इतना आप लोग विश्वास कीजिए। और विश्वास करने की क्या बात है, जब मैंने साइंस से क्वेश्चन आप लोग इतना दिया कि इतना बिहार बोर्ड से टकराया, बिहार बोर्ड में इतना सारा क्वेश्चन मिला, उस पर तो खुद आप लोग देखकर इतना सारा प्यार दिए कि मेरा वीडियो का व्यू बहुत कम था, उस वीडियो को भी आप लोग ने बहुत ऊंचा प्रदर्शन किया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भाई कि 20 के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। 20 के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें, इस क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन इसमें है जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखकर पढ़ लीजिएगा, होगा आपके पास तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, भी क्वेश्चन VBI है, मैंने सिलेक्ट नहीं कर पाया है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है भाई कि राजखान ने माली मालिन किन्हे और क्यों कहा है। किन्हे और क्यों कहा है, किन्हे और क्यों कहा है। रसखान ने माली मालिन किन्हे और क्यों कहा है। कृष्ण और राधिका को कहा है क्योंकि वो लोग क्या है, वाटिका की एक धुरी है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है भाई कि नेताओं के बारे में कवि और प्रेमघन की क्या राय है। नेताओं के बारे में कवि और प्रेमघन की क्या राय है, इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना जरूरत है, बहुत ही VBI क्वेश्चन है, सबको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था, यह भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही VBI क्वेश्चन है सभी। ये सब क्वेश्चन को आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारे नींद कविता में क्या संदेश है अथवा नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। अगला जो क्वेश्चन है कि रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था। रंगपा कौन था, एक जुआरी था। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि रंगपा क्या था, तो जुआरी था, ठीक है। चलिए यानी पेशे से क्या था, जुआरी था, ठीक है। उसका पेशा नहीं, उसकी आदत से जुआरी था, ठीक है। पेशे आप लोग मत समझिएगा उसको, मैंने इससे मजाक में कह दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मंगमा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों किया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगमा का यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ पे मंगमा होना चाहिए, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही VBI क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए जो देखिए जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया वो सब VBI क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा कोई मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया है जो एग्जाम में पूछने की स्थिति में नहीं हो। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे हुए क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी कौन थी, इसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि मंगमा का अपनी बहू के साथ बात को लेकर विवाद था, किस बात को लेकर विवाद था, ठीक है। मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का VBI है, एग्जाम में आते हैं। चले अगला क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही VBI क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार करें। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार करें, इस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्वेश्चन तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब अच्छे नंबर से पास करना है तो इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग हिंदी एग्जाम ऐसे भी आसान जाता है और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए तो और आसान जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है भाई कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि पपाती कौन थी वह शहर क्यों लाई गई थी, पपाती कौन थी वह शहर क्यों लाई गई थी, इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ये सब सेकंड हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है, कन्फ्यूजन होना है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। धरती कब तक घूमेगी, कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भाई कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, सीता अपने ही घर में सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि कहानीकार ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, कहानीकार ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, इसके बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और क्या आप लोग की राय है इस वीडियो का लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर दे दीजिएगा। चलिए लास्ट करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं तो सभी क्वेश्चन आंसर को मैंने ला दूंगा।